नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सी शार्प लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों ये ऑपरेटर्स होता क्या है। ऑपरेटर्स बेसिकली दोस्तों, अगर हम लोगों को वेरिएबल या वैल्यू के बीच में कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर बहुत सारे सिंबल को दोस्तों हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। सी शार्प लैंग्वेज के अंदर अगर दोस्तों आप लोगों को मान लीजिए कैलकुलेशन करना पड़ जाए या दोस्तों वहाँ पे कुछ लॉजिक वगैरह लगाना पड़ जाए या कंपैरिजन करना पड़ जाए दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच में, तो उसको दोस्तों हम लोग ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो मैं आप लोगों को सी शार्प लैंग्वेज के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइस ऑपरेटर हो गया। ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में आज के इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग नोट्स को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। इसमें भी वही मैंने लिखा हुआ ऑपरेटर वगैरह क्या होता है, इसको जरूर पढ़िएगा और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेटर एक सिंबल है जिसके मदद से दोस्तों हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं वैल्यू और वेरिएबल के बीच में। जहाँ पर भी हम लोग कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो वह ऑपरेटर की मदद से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। अब किस तरीके का ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है अगर हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करना है तो वो कर सकते हैं, कुछ कंपेरिजन करना है तो वो कर सकते हैं, अगर कुछ लॉजिक वगैरह लगाना पड़ जाए तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ऑपरेटर बहुत सारे सी शार्प प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जिसको दोस्तों हम लोग आज सीखने वाले ये सभी ऑपरेटर का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो अर्थमेटिक की ऑपरेटर की मदद से दोस्तों हम लोग अगर कुछ मैथमेटिक्स वाला काम करना हो, जैसे जोड़ घटा गुना भाग वगैरह करना पड़ जाए, जिसको दोस्तों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल वगैरह कुछ भी अगर हम लोगों को दो वेरिएबल के बीच में या दो वैल्यू के बीच में हम लोगों को करना पड़ जाए तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि दोस्तों पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था यूजर से इनपुट आप लोग किस तरीके से लेंगे, वो वाला ही प्रोग्राम, वो वाला ही प्रोजेक्ट है। उसी के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे काम करना है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है इंट प्रकार का, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर इसका वेरिएबल का नाम है, जैसे मैं इसको देता हूँ ए, इसका वेरिएबल का नाम हो गया ए, और इसके अंदर वैल्यू को मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये इंट बी है, इसके अंदर वैल्यू 20 है। तो इस तरीके से ये हो गया। इस अगर दोस्तों मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे दोस्तों कोपायलट की मदद से यहाँ पे सजेशन आता है विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, जैसे इंट ए नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया जिसका डेटा टाइप इंट है। डेटा टाइप मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर है। उसी प्रकार से बी एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 20 स्टोर है। अब मान लीजिए दोस्तों ये दोनों वैल्यू को मुझे जोड़ना है, तो वो दोस्तों हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, जो कि दोस्तों मैंने नोट्स के अंदर भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। एडिशन वाला यहाँ पर देखिए, प्लस ऑपरेटर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो दोस्तों हमारा जोड़ देगा, ये दोनों वैल्यू को जोड़ देगा। किस तरीके से जोड़ेगा, अब मैं यहाँ पे कंसोल के रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। अब देखिएगा रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब जोड़ा के 10 और 20 जोड़ा के इसके अंदर जो भी रहेगा इसका आउटपुट, जैसे कि 30 है, तो वो दोस्तों मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 30 आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मुझे कुछ एडिशन वाला काम करना पड़ जाए तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो एडिशन वाला है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ जाए, जैसे घटाना पड़ जाए, तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस में हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा -10, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे उल्टा ही कर दिया। इसको अगर मैं 50 कर देता हूँ, अब देखिएगा तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 30 आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मुझे माइनस वगैरह करना पड़ जाए तो वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों मुझे दो नंबर के बीच में यहाँ पे भाग देना पड़ जाए, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग ये वाला जो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया वो आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, मतलब गुना करना पड़ जाए,
तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला स्ट्रिक जो सिंबल रहता है उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट एकदम परफेक्टली आ रहा है। यहाँ पे जितना बड़ा नंबर चाहे वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिएगा ये एरर क्यों दे रहा है जी। मतलब इसका कंट्रोल से इसमें ज़्यादा वैल्यू दे दी हम। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों इसका भी आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट ये दे देता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया बेसिकली दोस्तों हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। और भी इसके अंदर कुछ सिंबल है, जैसे ये चारों तो हम लोगों ने देख लिया। ये मॉड्यूल वाला मतलब दोस्तों हम लोग, अगर आप लोगों ने बचपन में शेषफल अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से बोले, जो हमारा जो मॉड्यूल निकलता था 2 नंबर के बीच में भाग देने के बाद, उसको दोस्तों हम लोग शेषफल कहते थे। हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली दोस्तों अगर हम लोगों को इन दोनों के बीच का मॉड्यूल निकालना है, वो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शेषफल जो वो बेसिकली यहाँ पे आता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा था बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहाँ पे दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, मतलब 2 वैल्यू के बीच में अगर हम लोग को कंपेयर करना पड़ जाए, 2 वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल के अंदर कुछ भी डेटा हो सकता है, उसको अगर दोस्तों हम लोग को कंपेयर करना पड़े तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर का ये सभी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दोस्तों इक्वल टू करना पड़ जाए, मतलब 2 वैल्यू है तो उसको अगर हम लोग को कंपेयर करना पड़ जाए, 2 वेरिएबल के अंदर मान लीजिए 2 वैल्यू है, वो दोनों वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू है कि नहीं है, अगर वो कंपेयर करना पड़ जाए तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। नॉट इक्वल टू अगर उसके बराबर नहीं है तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये सभी का दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बुलियन टाइप के वैल्यू के अंदर ये हम लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को आउटपुट जो देता है वो ट्रू और फॉल्स में देता है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये दोनों वैल्यू को हम लोग को कंपेयर करना है, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है। इसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा टाइप पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग को इक्वल टू ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, डबल बार लगा देंगे। तो ये दोस्तों हम लोगों को आउटपुट जो देगा वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बुलियन में देगा, मतलब ट्रू और फॉल्स में देगा। आप बताइए, देख कर आप लोग बताइए, जो ए के अंदर जो भी वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये रिजल्ट के अंदर जो भी यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा वो बेसिकली फॉल्स आने वाला है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हम लोगों का आउटपुट जो है एकदम फॉल्स यहाँ पे दिया है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों हम लोगों को अगर कुछ कंपेयर करना पड़ जाए वो करेंगे। अगर मान लीजिए इसके अंदर भी मैं 20 कर देता हूँ, अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों को ट्रू यहाँ पे आउटपुट में दे रहा, मतलब दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली दोस्तों बराबर है। इसका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब दोस्तों हम लोग कहीं पर भी लॉगिन करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड से, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं वो पहले डेटाबेस के अंदर चेक होता है कि यूजर ने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है वो एकदम बराबर डाला है कि नहीं डाला है, सही डाला है कि नहीं डाला है, तो दोस्तों हम लोग लॉगिन कर पाता है। अगर दोस्तों हम लोगों का जो भी डाले रहते हैं वो दोनों मैच कर जाता है ईमेल आईडी और पासवर्ड, तब दोस्तों हम लोग अपने एप्लीकेशन को या मान लीजिए फेसबुक को अगर आप लोग ओपन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे हैं, तो बेसिकली दोस्तों हम लोग वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सही डालते हैं, तभी दोस्तों हम लोग अपने आईडी के अंदर लॉगिन कर पाते हैं। वहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से काम में लिया जाता है कि पहले इनपुट में जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वो इनपुट करो और वो अपने डेटाबेस के अंदर से कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से वहाँ पे चेक कर लेता है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे ऐसा नहीं रखना है कि मैं नंबर इन 2 वैल्यू 10-20 यहाँ पे लिख दिया हूँ वही काम में आएगा। जब दोस्तों आप लोग एक्चुअल में प्रोग्राम बनाएंगे लॉजिक तो सेम रहेगा कि दोस्तों आप लोग यूजर से उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड लीजिए और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग कंपेयर कीजिए वो बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट में मिल रहा है कि ये दोनों बराबर है, ट्रू है, तो अब दोस्तों हम लोग लॉगिन करवा देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो दोस्तों हम लोग फॉल्स अगर आउटपुट में मिल गया तो उसको दोस्तों हम लोग वहाँ पे उसको लॉगिन नहीं करवाएंगे। किस प्रकार से बेसिकली दोस्तों प्रोग्राम वगैरह बनाया जाता है ये भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम लोग इसी का दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों नॉट इक्वल क्या होता है वो आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ होगा
नॉट इक्वल, मतलब दोस्तों ये कंडीशन को उल्टा कर देता है। जैसे हमारा कंडीशन यहाँ पे बनाया कि इक्वल इक्वल, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर है तो ट्रू दो, और दोस्तों अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स दो। उसी प्रकार से दोस्तों अगर एक बराबर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा देता हूँ, अब ये कहने का मतलब हो गया अगर दोस्तों ये दोनों बराबर है, ये कंडीशन हमारा उल्टा हो गया कि अब ये हम कह रहे हैं कि अगर ये बराबर नहीं है तब दोस्तों हम लोगों को ट्रू दो, और ये बराबर है तो फॉल्स दो हम लोगों को आउटपुट में। मतलब नॉट लगाने के बाद कंडीशन उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो ये हम लोगों को फॉल्स देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दोनों का वैल्यू, दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम लोग को कंडीशन कुछ उल्टा करना पड़ जाए तो वो दोस्तों हम लोग नॉट का सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन है, अगर दोस्तों दोनों के यहाँ पे जैसे मैं एक के अंदर 50 कर देता हूँ। अब ये कहना, अब हमारा यहाँ पे कहना हो गया कि दोस्तों ए के अंदर जो वैल्यू है वो 20 से छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए के अंदर जो वैल्यू है वो 20 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फिर से ट्रू इनपुट में देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग लेस देन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फॉल्स इनपुट में देगा, क्योंकि दोस्तों जो ये है उसके अंदर 20 से बड़ा वैल्यू है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल में होता था। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ ऑपरेटर है नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों ये इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दोस्तों बड़ा होना चाहिए और उससे दोस्तों या उसके बराबर होना चाहिए, तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे वो काम में आता है। तो फिर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं। यहाँ पे 3 नंबर वाला लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे इसका जो पहला सिंबल है डबल एंड है, और दूसरा सिंबल है यहाँ पर देखिए और है, मतलब 2 बार जो लाइन आता है ना इस तरीके से, तो उसको दोस्तों हम लोग और कहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और तीसरा जो सिंबल है नॉट है, नॉट वाला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कंडीशन को उल्टा कर देने वाला, वो बेसिकली है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग देखते हैं ये एंड और का क्या मतलब है। एंड और का अगर हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 वेरिएबल लिया गया है, तो चलिए दोस्तों हम लोग 2 वेरिएबल बना लेते हैं पहले नीचे में बुलियन टाइप का। ये दोस्तों अगर ये सब जो वेरिएबल है इसको हम लोग कर देते हैं con1 इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग कर देते हैं ट्रू को स्टोर कर देते हैं। ट्रू हमारा स्टोर हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर भी हम लोग इसके अंदर कंडीशन 2 के अंदर फॉल्स स्टोर कर देते हैं। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह हो गया। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। जब दोस्तों कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर इफ एल्स वगैरह होता है, जहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रोग्राम को डिसीजन निभा सकते हैं कि या तुमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो कंडीशन के हिसाब से दोस्तों हम लोग वहाँ पे काम में लेंगे, तब दोस्तों ये लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और वो उस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे एक रिजल्ट 1 नाम का वेरिएबल बना गया, जिसके अंदर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को दोनों को चेक कर रहा है, और ये दोनों के अंदर वैल्यू सेम है। मतलब दोस्तों दोनों अगर ट्रू है तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ट्रू आउटपुट में मिलेगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भूल RES लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंडीशन को मैं चेक कर देता हूँ कि दोस्तों दोनों कंडीशन जो है कंडीशन 1 कंडीशन 2 के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं। जिसके अंदर जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ट्रू है, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, और ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, मतलब गलत है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ, ये वाला रिजल्ट, ये सबको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हम लोगों को फॉल्स यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बुलियन जो कंडीशन है, कंडीशन 1 तो हमारा ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 हमारा फॉल्स है। एंड ऑपरेटर का कहने का मतलब ये है कि दोस्तों दोनों कंडीशन हमारा ट्रू रहना चाहिए, तब दोस्तों ये हम लोगों को ट्रू आउटपुट में देगा, वरना ये फॉल्स ही आउटपुट में देगा। जैसे दोस्तों यूजर ने अपना ईमेल आईडी एंटर किया और पासवर्ड भी एंटर किया। अब मान लीजिए दोस्तों यूजर ने अपना ईमेल आईडी सही इनपुट कर दिया और पासवर्ड यहाँ पे यूजर ने गलत इनपुट कर दिया, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे उस समय हम लोग कहेंगे कि अरे तुम पासवर्ड गलत इनपुट किया है, तो पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड सही करके यहाँ पे एंटर करो। तब दोस्तों हम लोगों का दोनों यहाँ पे 2 कंडीशन अगर हम लोगों को चेक करना पड़ जाए तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों सही इनपुट में
करना सही इनपुट होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ये दोनों को ट्रू कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे 30 बार हम लोगों को ट्रू देगा। तो ये दोस्तों बेसिकली हम लोगों को कह रहा है कि मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगा तो ये ट्रू देगा, वरना दोस्तों दोनों में से अगर एक फॉल्स हो गया तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फॉल्स आउटपुट में देगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसी के जगह पे मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। 2 बार हम लोगों को ये लाइन देना है इस प्रकार से। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से अगर एक फॉल्स हो गया तो भी दोस्तों ये हम लोगों को ट्रू आउटपुट में दे देगा, और दोस्तों दोनों में से अगर दोनों फॉल्स है तो भी दोस्तों हम लोगों को ट्रू ही आउटपुट में देगा। मतलब दोनों में से एक कंडीशन इसको सेटिस्फाइज होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कंडीशन हमारा ट्रू था, एक कंडीशन हमारा फॉल्स था, फिर भी दोस्तों ये हम लोगों को ट्रू आउटपुट में दे दिया था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये ऑपरेटर वगैरह। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। इसका करने का मतलब ये है कि दोस्तों अपने वैल्यू को एक दूसरे पर असाइन कर देना, उसी को दोस्तों हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए के अंदर 50 है और बी के अंदर 20 है। अब दोस्तों इसको हम लोग असाइन कर देते हैं। ए के अंदर जो है ए के अंदर यहाँ पे दोस्तों बी को असाइन कर देते हैं। अब ए के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये जो वेरिएबल है यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो वेरिएबल था ये तो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर 50 और यहाँ पे 50 पहले से स्टोर है ए के अंदर। और मैंने क्या किया, ए के अंदर जो वैल्यू है वो तो रहने दो, प्लस उसके अंदर बी का जो भी वैल्यू है वो भी स्टोर कर दो। अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करके आप लोगों को सिंपल दिखाता हूँ, ए के अंदर तो वैल्यू अभी आप लोग देखेंगे 50 है, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमारे पास ए के अंदर जो वैल्यू है वो 70 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए के अंदर हम लोगों ने इसको बी के वैल्यू को असाइन कर दिया। मतलब दोस्तों ए वाला जो वैल्यू था वो तो ठीक ही था, उसको दोस्तों इसके अंदर असाइन कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को 30 आउटपुट में दे दिया। मतलब दोस्तों ए के अंदर जो वैल्यू है रहने दो और उसमें से बी वाला वैल्यू, बी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर दो। इस तरीके से दोस्तों हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2-3 ऑपरेटर और आ जाते हैं जो कि दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे, लेकिन दोस्तों अभी इसके लिए समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ऑपरेटर है ये जैसे टेनरी ऑपरेटर हो गया, उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर हो गया, ये सब ऑपरेटर को दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे, जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तब समझेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा ऑपरेटर जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों होमवर्क ये है, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे डायरेक्ट दो वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया, इसके अंदर डायरेक्टली मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, डायरेक्टली स्टोर नहीं करना है। आप लोग 2 नंबर आप लोगों को यूजर से इनपुट में लेना है, जो कि दोस्तों मैंने यूजर से इनपुट लेने के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा यूजर से इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो भी नंबर आप लोग यूजर से इनपुट में लेंगे उसको दोस्तों एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यूजर से जो भी हम लोग यूजर इनपुट में लेते हैं वो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग में इनपुट होता है, उसको दोस्तों हम लोग इंट में, डबल में, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे ताकि दोस्तों उसके बीच में हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपल सा 2 नंबर को यूजर से इनपुट में लेना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे उसको एडिशन करना है। मतलब दोस्तों सिंपल सा एक कैलकुलेटर आप लोगों को बनाना है, जो कि आप लोगों का कैलकुलेटर एप्लीकेशन 2 नंबर को जोड़ पाए, मतलब 2 नंबर को जोड़ पाए, यूजर से इनपुट लेके 2 नंबर को जोड़ पाए। तो एक सिंपल सा आप लोगों को कैलकुलेटर बनाना है ताकि दोस्तों आप लोगों को, मुझे भी पता चल पाए कि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट में जिसका भी बन जाए उसका कोड आप लोग, मेन कोड जो यहाँ तक जो भी आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको कॉपी करके आप लोगों को पेस्ट करके मुझे बताना है। तो जो भी बताएंगे उसको मैं एक अपने तरफ से लाइक देने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।